अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज जो है मैंने आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। मुझे काफ़ी सारे मैसेज भी आ रहे थे व्हाट्सएप पर और कॉल भी आ रही थी कि हमें ये जो है ना ये गाइड करें कि ये जो हमारे जो है ना ये जो इशू हैं हमारे, मैं बार बार ये इशू वीडियो में बताता भी हूँ, लेकिन आप दोस्त जो है ना वो गौर से वीडियो देखते नहीं हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप जो है ना आप वीडियो को गौर से देखा करें, ताकि फिर आप बाद में जो है ना आपको मैसेज ना करना पड़े या आपको कॉल ना करनी पड़े ये चीज़ें पूछने के लिए ना। तो इसलिए मैं बड़े ही आराम से और देसी लफ्ज़ों में आपको बता रहा होता हूँ कि आपने जो काम करना है, जो सीखना है, जिस चीज़ का नहीं पता वो आपने किस तरह करना है, किस तरह सीखना है। आप थोड़ी-सी तवज्जो उस टाइम दिया करें तो बाद में आपको इश्यू भी नहीं आएगा, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आप आराम से और सुकून से अपना काम और बेहतरीन तरीके से अपना काम कर लेंगे, ठीक है ना? आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जब हम वीडियो बना रहे हों, मेरी वीडियो आप देख रहे हों या किसी और यूट्यूबर की वीडियो आप देख रहे हों, तो आप ध्यान से देखा करें, ठीक है ना? ताकि आपको समझ आए, आप जो सीखना चाहते हैं वो आप अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है ना? आप खुद वो काम करें जो आप किसी को देख रहे होते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मुझे काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए कि हमें जो है ना हमारा फ्रंट जो है ना वो साफ़ नहीं आ रहा होता। हमें बताएँ कि हम अपने फ्रंट को साफ़, जो मतलब जहाँ पे सर्वटें पड़ होती है फ्रंट पे, वो सर्वटें ना आएँ। तो वो कैसे, वो इश्यू क्या है, वो कैसे रिज़ॉल्व होगा इश्यू, वो ही आज जो है इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहले जो है ना आपने अपने सूट के जो है ना इस चीज़ को आपने स्ट्रेट कर लेना है। अगर आप ये चीज़ स्ट्रेट नहीं करते ना, तो आपके तीरे में फ़र्क आता है। आप तीरा डाउन, ठीक है, जो कर रहे होते हैं उसमें फ़र्क आ जाता है, ठीक है ना? आप इसको स्ट्रेट क्या करें, ये स्ट्रेट करना आपकी कटिंग को बिल्कुल एडजस्ट करके रखेगा, ठीक है ना? यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है और हमारी लाइन जो है ना वो आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है? हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लिया बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना? उसके बाद हमने यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमारा बेंच 17 है, तो हमने यहाँ से ज़्यादा नहीं रखना। ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर सेव कर लेनी है, ठीक है ना? फील्ड कर लेनी है कि हमने यहाँ से इसको ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि हम यहाँ से जब ज़्यादा रखते हैं ना, तो हमारा बेंच साइज़ से बढ़ जाता है। बेंच जो है ना हमारा साइडों से ज़्यादा, मतलब वो जो है ना लग रहा होता है ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा कटिंग हो जाती है। तो ये जगह ज़्यादा वो फ़ील हो रही होती है जब बंदा सूट पहनता है ना, वो ज़्यादा फ़ील हो रही होती है। तो आपने बैन के हिसाब के मुताबिक भी आपने समझना है कि बैन के हिसाब के मुताबिक हमने हाला कैसे रखना है। तो यहाँ से 2.5 इंच रख लेते हैं। 2.5 इंच हर सूट की कटिंग का हाला नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि मतलब आपका बैन कितना है, आपके कस्टमर की बॉडी कितनी है, ठीक है ना? उस पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है ना? यहाँ से हम 2.25 रखेंगे, ठीक है ना? और यहाँ से भी देखें, हमने 2.25 रखना है, क्योंकि हम जब तीरा कटिंग करेंगे ना, तीरे तीरा जब मैं कटिंग करूँगा तो आपको बताऊँगा कि इसकी हमने सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है ना? हमने यहाँ से नीचे डाउन नहीं करना। हमें अगर डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम बाद में भी उसको डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना? तो देखें दोस्तों, हमारा तीरा जो है 17 है, 8.5 17 हो जाता है, ठीक है ना? तीरा 8.5 17। तो हमने यहाँ से फ्रंट को जो है ना, फ्रंट का मार्जिन अगर अगर हमारा तीरा 16 है, तो हमने 8 और 8 16 ही, ठीक है ना? 16 ही रखना है। यहाँ से हमने तीरा उतनी रखना है जितना तीरा हमारा है फ्रंट को, ठीक है ना? फ्रंट को हमने, अब हम मेरा तीरा 17 है, तो देखें मैं यहाँ से पूरा 17 का 17 रखूँगा, ठीक है ना? ये चीज़ आपने समझनी है। नए नए दोस्तों को जो सीख रहे होते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं इल्म होता, तो वो मिस्टेकिंग करते रहते हैं। फिर इसलिए जो है ना वो आपकी मतलब फ्रंट पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना? यहाँ से आपने देख लिया। अब यहाँ से हमने जो है ना, हमने यहाँ से डाउन हमने इसको 2.5 रखना है, ठीक है? क्योंकि हमने कस्टमर का साइज़ लेते हुए ये चीज़ देखी है, चेक की है कि हमारे कस्टमर को कितना डाउन तीरा जो है ना वो फिट आता है, ठीक है ना? तो यहाँ से हमने ये रख लिया और हमारा जो है ना आलमोर आलमोर हमारा देखें 10 है। अब हम यहाँ से ऐसे आलमोर को अगर करके चेक करेंगे ना ऐसे, तो हमें काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा। हम मेथड यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेथड में आपको बार बार कहता हूँ कि हर
हर सूट पे जो है ना मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे की बॉडी एक जैसी नहीं होती। देखिए हमने यहाँ से 10 रखना है, तो हम यहाँ से 10 का आइडिया कर लेते हैं। ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये हमने डाउन किया है 2.5 इंच। यहाँ से हमने आधी इंच ऊपर को करके ना, ये देखें, ये 9.5 इसके ऊपर रखेंगे, आधी इंच ऊपर मार्जिन छोड़ देंगे तीरे का, जो है ना, जो तीरा ऊपर से आकर फोल्ड होता है उस तरह उसका हम आधी इंच मतलब यहाँ से ऊपर रख के हम देख लेंगे कि हमारा जो है ना 10 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। 10 हमारा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे हम एक जो है ना अपनी जो चेस्ट हमारी 22 है, 11 और 11 22, 11.5 ये 23 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 23 पे हमें यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ किया 23 पे हम निशान लगा लेते हैं। और इसको जी हम एक दफ़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इससे इस तक हम जो है निशान तक इसको जो है ना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, ये लाइन ड्रॉ हो गई। और अब यहाँ से हम जो है ना, यहाँ से हम रखेंगे 9, ठीक है। 10 हमारा आलमोरा हम यहाँ पे 9 रखेंगे, ठीक है, 9। एक हमारा जो है ना राउंड, जो राउंड अबाउट होता है उसमें 1 इंच हमारा वहाँ पे मार्जिन चला जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 9 पे निशान लगा के यहाँ से जो है ना एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और एक फिर हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। ये देखें, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब दोस्तों हमने समझना ये है कि अब बंदे की जो है ना चेस्ट देखें, 22 इंच जो चेस्ट है ना इसकी, मतलब फिटिंग, ठीक है ना। ये समझें कि ये फिटिंग में आ रहा है सूट, ठीक है ना। अगर 24 26 28 हो तो वो सूट जो है ना वो मतलब फिटिंग से आउट्स हो जाता है, ठीक है ना। वो फिटिंग मतलब फिटिंग वाला सूट उसे हम नहीं कह सकते। कम से कम 19 20 21 22 वो है, वो स्मार्ट सूट होता है, फिटिंग वाली होता है, ठीक है ना। तो उसका हमने यहाँ से भी जो है ना, यहाँ से हमने समझे फिटिंग वाली हिसाब रखना है, ठीक है ना। क्योंकि हमें आपको समझ आ रही होगी कि बॉडी बंदे की स्मार्ट है। स्मार्ट बॉडी जो होती है ना उसको यहाँ से हमने, यहाँ से उसको जो है ना इस जो लाइन है ना हमारी, इस लाइन से हम आधी इंच अंदर ले आएँ, हम पौनी इंच अंदर ले आएँ। हमने अंदर को कटिंग करनी होती है जिसकी बॉडी स्मार्ट होती है, ठीक है ना। तो इसको मैं तकरीबन आधी इंच जो है ना इसकी शेप में अंदर को लेके आऊँगा, ठीक है ना। आधी इंच यहाँ से शेप अंदर को लेके आऊँगा। और फिर देखें, यहाँ से हमने करना है ये मेरे पास स्केल है। स्केल जो है ना इससे मैं कटिंग कर सकता हूँ, लेकिन इससे मैं कटिंग नहीं करूँगा, ठीक है ना। मैं इससे कटिंग इसलिए नहीं करता कि मुझे जो है ना आपको बताना है, ठीक है ना, कि आया आप क्या चीज़ आप जो है ना गलत करते हैं जो आपको आपके फ्रंट साफ़ नहीं आता, ठीक है ना। इससे मैं कटिंग करके मैं अपना हिसाब तो सीधा कर लूँगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। अब जो हमारे सर्वट पड़ रही होती है ना, वो इस जगह पे पड़ रही तो इस जगह पे पड़ रही होती है, ठीक है ना। इसको हमने कैसे मैनेज करना है तीरे के साथ मिला के, बैक फ्रंट, और इसको हमने कैसे मैनेज करना है, और यहाँ से जो हमने कटिंग करनी है इस चीज़ को हमने कैसे मैनेज करना है कि हमारी जो है ना फ्रंट पे सर्वट बिल्कुल भी ना आए, ठीक है ना। इसको अब हम यहाँ से ऐसे लाइन लगा के आधी इंच अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता से एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये देखें इतना सा, क्योंकि बॉडी का हिसाब है। बॉडी अगर बंदे की और स्मार्ट है तो फिर हम इसको यहाँ से और थोड़ा अंदर गहरा करेंगे, लेकिन अब भी हम इसको इतने ही रहने देंगे क्योंकि मैंने कस्टमर अपने को देखा है, ठीक है ना। तो मुझे आइडिया है कि इसको आधी इंच सूट करेगा, ठीक है ना। ये चीज़ होगी। दोस्तों एक दफ़ा मैं फ्रंट को जो है ना मैं कट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ से मैंने जो है ना 2.25 और यहाँ से 2.25 रखा है, ठीक है ना। अक्सर दोस्त बता रहे होते हैं 2.5 इंच, लेकिन वो बाद में क्या इशू आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं अभी जो है ना बैन की कटिंग करूँगा, ठीक है, गुलाई में, ठीक है ना, गुलाई में करूँगा यहाँ तक, ठीक है। और इसको मैं उसी हिसाब से कर लेता हूँ। देखें यहाँ से अगर तीरा आपके कस्टमर का शोल्डर जो है ना वो अगर स्ट्रेट शोल्डर वाला है तो फिर हम यहाँ से कम भी रख सकते हैं। डाउन शोल्डर वाला है तो हम इसको और भी नीचे बढ़ा सकते हैं, नीचे और डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बंदे को देख के आपको
इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है उसका शोल्डर आपने ये भी चेक करना है कि उसका शोल्डर स्ट्रेट है या डाउन शोल्डर वाला है या नॉर्मल शोल्डर वाला है, ठीक है। जैसा शोल्डर होगा उस तरह की आपने कटिंग करनी है, ये याद रखना आपने, ठीक है ना। मैं इसको एक दफ़ा कट कर लेता हूँ। देखें अब मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आप कोई बड़ी उम्र वाला बंदा होता है या हेल्दी बंदा होता है, उसकी आप यहाँ से ज़्यादा अगर गैप देंगे ना, यहाँ से ज़्यादा आप मतलब कटिंग करेंगे तो उसको कमीज़ फंस जाएगी। उसकी ऐसी आपने कटिंग नहीं करनी होती। आपने हेल्दी बंदे की फ़र्ज़ किया ये कटिंग है ना, तो आपने हेल्दी बंदे की भला कैसी कटिंग करनी होती है। आपने हेल्दी बंदे के ये लाइन जो है ना, लाइन से आपने अंदर नहीं आना होता। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। हेल्दी बंदे की जो कटिंग है आपने, क्योंकि वो हेल्दी होता है तो उसकी ये जगह ज़ाहिर है वो हेल्दी होंगी फिर, ठीक है ना। तो उसको हमने ऐसे शेप देनी है, ये फिटिंग वाले बंदे को हमने जितना अंदर लेके आना उसकी बॉडी के हिसाब का। देखें यहाँ से यहाँ भी कटिंग होती है, इससे भी बाहर कटिंग होती है, ये आपको समझना होगा। कटिंग में एक माइंड बना के आप कटिंग करेंगे तो एक माइंड हर सूट पे अप्लाई नहीं होता। एक दफ़ा मैं इसको भी काट लेता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ये चीज़ें बताना ना बहुत ज़रूरी, मैं समझता था कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपके लिए ज़रूरी होंगी। आप जो लोग आप सीख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ये जो सीख चुके भी हैं उनको भी नहीं पता होता, क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया है, ठीक है ना। ये देखें, ये मैंने काट लिया। अब ये कितना डाउन किया है, या हेल्दी होता तो उसका कितना डाउन करना था ये भी आपको पता चल गया। इससे स्मार्ट होता, फिटिंग अगर फ़र्ज़ किया 19 होती तो फिर इधर से और डाउन होना था, ठीक है ना, क्योंकि उसकी बॉडी स्मार्ट है, ठीक है ना। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे इसकी जो है ना बैक। बैक हमने जो है ना यहाँ से पौनी इंच रखना है, ठीक है ना। यहाँ से पौनी इंच स्ट्रेट मैंने किया था, उसका मतलब यही था। यहाँ से मैं पौनी इंच पे एक निशान लगाता हूँ, और यहाँ से भी मैं पौनी इंच जो है ना, पौनी इंच पे निशान लगाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ से दोस्तों आपको अगर निशान नज़र नहीं आ रहा होगा तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। और अब यहाँ से हम तीरा रखेंगे बैक का, ठीक है। हमारा 70 है ना, तो हम यहाँ से 1 इंच मार्जिन बढ़ा देंगे। हमने 18 रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे 18 पे हमने निशान लगाता हूँ। तीरे बैक को हमने जो है ना थोड़ा डाउन करना होता है, ठीक है ना। डाउन करने का मतलब और फ़ायदा ये होता है कि हमारा बाजुओं वाली तरफ से आपको पता है तीरा थोड़ा सा डाउन होता है, ठीक है ना। बाजू हमारे गर्दन से थोड़े डाउन होते हैं, ठीक है ना। शोल्डर जो हमारे कंधे होते हैं, ठीक है ना, वो डाउन होते हैं। और बैक साइड से जो अगर हम स्ट्रेट रखेंगे ना, तो बैक साइड हमारे यहाँ सरवटें पड़ेंगी। ये बैक साइड से अगर हम स्ट्रेट रख देंगे ना, तो ये कपड़ा नीचे को लटकेगा, ये भी लटकेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारी सरवटें ऐसे आ जाएंगी, ऐसे आ जाएंगी, ऐसे इस जगह पे आ जाएंगी, ठीक है, सरवटें आ जाएंगी। तो इसलिए हमें ये कम करना है ताकि हमारा सूट हमारे कंधे पे बैठ जाए, ठीक है। इधर से भी डाउन होता है, इधर से भी। और तीरा जब मैं काटूंगा उसमें भी डाउन बताऊँगा आपको, ठीक है ना, उसमें क्या करना आपने। अब यहाँ से हम इसको भी कट कर लेते हैं। देखें थोड़ा सा डाउन, ठीक है। यहाँ से करते करते नीचे को जा रहे हैं, डाउन, ठीक है ना। ये देखें यहाँ से कितना है और यहाँ से हम कितना चले गए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमने आधी इंच का मार्जिन रख के, आधी इंच का मार्जिन रखते रखते यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देना है, पौनी इंच का कर लेना। और यहाँ से इसके साथ बिल्कुल ऐसे नोक जाके ना, यहाँ पे हमारी यहाँ से बिल्कुल ऐसे नोक जाके हमारी इसके साथ ज्वाइन हो जानी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं कटिंग करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल नोक, ठीक है। कट नहीं आना चाहिए इसमें, अगर कट आएगा तो आपकी कटिंग में इशू आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा था, ठीक है ना। ये देखें, अब ये हमारा यहाँ से हमारी कटिंग हो जानी है, ठीक है ना। ये हमारी यहाँ से कटिंग हो जानी है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों मैं इसको यहाँ पे जो है ना स्टॉप करूँगा। ये चीज़ हमारी होगी। अब मैं आपको इसके ऊपर तीरा अप्लाई करना दिखाऊंगा, ठीक है ना, तीरा। बाकी काम मैं बाद में कर लूँगा, क्योंकि आप काफ़ी दोस्तों का जो है ना वो कॉलें में मुझे आई कि हमें ये बताएं जी ये इशू किस तरह रिजॉल्व होता है, ठीक है ना। जी तो दोस्तों, ये मैंने तीरे का कपड़ा ले लिया है, ये डबल कपड़ा है। इसको मैं इसकी जो है ना सीधी साइड अंदर की तरफ कर ली है, क्योंकि सीधी साइड आपने हमेशा अंदर की तरफ रखनी है, ठीक है। ये तीरा है हमारा 17 और हमें 18 चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ से इसको एक दफ़ा डबल कर लेते हैं और हम देख लेते हैं जी इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना, और लंबाई कितनी है, ठीक है ना।
चौड़ाई तो ठीक है, लंबाई हमें इसकी 18 पे चाहिए ना, हम 19 रखेंगे, ठीक है। 19 पे हम इसको जो है ना फोल्ड कर लेंगे, तय लगा लेंगे, और इसको थोड़ा आयरन से हम इसकी एक जो है ना पान डाल लेते हैं, इसको प्रेस कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से हम जो है ना अगला काम ये करेंगे कि हम यहाँ से एक इसको लाइन लगा लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, क्योंकि लाइन लगाने का मकसद हमारा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम जो है ना, यहाँ से हम इसको रखेंगे, जो मैंने आपको बताया था, इस जगह से मैंने आपको बताया था ना कि हमने यहाँ से भी जो है हमने 2.25 रखा है, और यहाँ से भी हमने 2.25 डाउन किया था, ठीक है। अब 2.25 जो हमने डाउन किया ना, और यहाँ से हमने भी 2.25 रखा है, उसका मतलब यहाँ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ से हमने कम रखा है, अब तीरे को हम यहाँ से बढ़ाएंगे। बेसिकली 5 रख देते हैं, 5 में फिर फ़र्क आ जाता है, ठीक है ना। तीरा आपका वो जो है ना, तीरा बैक को चला जाता है, ठीक है ना। सूट आपका बैक को, आप बैक की तरफ जो है ना वो खिंचाव उसका पैदा होता है, ठीक है ना। आप हमने तीरे को आगे लेके आना है, ठीक है ना। हमने 5 यहाँ से नहीं रखा, लेकिन यहाँ से हमने जो है ना, यहाँ से हमने कम जो रखा है ना, इधर से भी डाउन कम किया है, वो हमने यहाँ से बढ़ाना है, ठीक है ना। हम 5.5 यहाँ पे 5.5 में निशान लगाते हैं, और यहाँ से हमें 18 है, ठीक है। 18 से हमने आधी इंच एक्स्ट्रा काटना है, ठीक है, क्योंकि ये मैं सिंपल तीरा काट रहा हूँ। और यहाँ से हमने उतनी रखते हैं 3.25, ठीक है ना। 3.25 पे 4 इंच से 2 सूत्र कम, समझे, 3.25, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जी एक लाइन लगा देनी है कटिंग के लिए, ठीक है ना। ये कटिंग के लिए लाइन लग गई। अब इसको मैं काट लेता हूँ सिंपल सिंपल तरीके अपनी लाइन पे, इसको मैं काटूंगा, ठीक है ना। ये देखें, ये इधर से मैंने काट लिया, और यहाँ से मैं इसको काट लूँगा एक दफ़ा। दोस्तों ये कट गया, बिल्कुल स्ट्रेट कट के आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब इसको हम कोई इसके ऊपर जो है ना वो लंबा चौड़ा काम नहीं होता। आप अगर अपने लिए मुश्किल काम बना के करेंगे तो वो फिर आपकी मर्ज़ी वाली बात है, लेकिन आपके तीरे के अंदर इंशाल्लाह सरवट नहीं आएगी। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, अगर सरवट आई तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको कोई मज़ीद चीज़ भी जिस तरह पूछनी होती है, आप कॉल कर रहे होते हैं, आप व्हाट्सअप पे एक मुझे मैसेज कर दिया करें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं उस चीज़ पे अगर देखूँगा आप लोगों की ज़्यादा डिमांड है तो उस पर मैं इंशाल्लाह फिर वीडियो बना देता हूँ। जिस तरह इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड थी काफ़ी दिन से, तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। देखें, अब ये अपनी जगह पे आ गई, हर चीज़ सारी चीज़ अपनी जगह पे आ गई, ठीक है ना। अब इसको हम राउंड करके, ठीक है, इसके ऊपर लेके आएंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर सिलाई का मार्जिन हम ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। इधर हम हमारा तीरा यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे बैठ रहे। हम यहाँ से आयरन की मदद से इसको एक जो है ना इसके अंदर पान डालेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर प्रेस एक आ जाएगी, कपड़ा प्रेस होके ये देखें, इसके अंदर एक पान नुमाया हो गया, ठीक है ना। और ये देखें यहाँ पे हमारी बैठ रही है। अब ये हमारा तीरा जो बैठ है ना, इंशाल्लाह इसी तरह की सफाई बिल्कुल यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसकी आएगी। जो बंदा सूट पहनेगा ना, सवाल ही नहीं पैदा होता उसके यहाँ पे सरवट पड़ जाए, ठीक है ना। ये ऐसा मेथड है, ठीक है ना। और अब इसको मैं यहाँ से मैंने कट किया, यहाँ से इस तरह एक कट लगाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ से भी लगा लूँगा, और मैं यहाँ से भी लगा लूँगा, ठीक है ना। ये भी लग गया, ठीक है ना। और तीसरा कट मैं इसको यहाँ से लगाऊंगा। ये दोस्तों 3 जगह मैंने कट लगाए हैं, देखें 3 जगह, ठीक है ना। 3 जगह कट लगा लिए, और यहाँ से हमने जो तीरा रखना है ना, वो हमने रखना है नॉर्मली जो 3.5 रखते हैं। यहाँ से हमने कुछ ऊपर नीचे नहीं करना, यहाँ से हमने 3.5 ही रखना है, ठीक है। और 3.5 को हमने इसके साथ भी, मेरे पास स्केल, अगर आप नए कटिंग करते हैं तो आपको चाहिए कि आप इस तरह का स्केल जो है ना, इस तरह का स्केल ले आएँ, ठीक है ना। जो आप यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लें और यहाँ से भी कर लें, लेकिन मैं स्केल के साथ नहीं करूँगा, क्योंकि आपको शायद समझ आएगी कि मैं स्केल के साथ करता हूँ इसलिए इतनी फिनिशिंग आती है, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसे इसको करके आपको काट के बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हमने 3.5 पे, और इधर से ना ज़्यादा गुलाई भी गहराई भी नहीं करनी,
ऐसे बस एक शेप में आपने काट लेना सीधा ये, ठीक है ना, एक शेप में आप काट लेना। यहाँ से अगर आप इधर से ज़्यादा गहराई भी करेंगे ना तो आपका बैन सेट नहीं बैठेगा, ठीक है ना। आपने एक शेप में करना है ताकि बैन अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल गुलाई में आए ऐसे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से, ना बहुत ज़्यादा बाहर हो ना बहुत ज़्यादा अंदर हो, ठीक है ना। तो ये देखें, ये इसकी ऐसी शेप देनी है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से हमने दोस्तों अपना तीरा, हमारा 18 तीरा था, 17 तीरा था और आधी इंच हमने इसमें ऐड किया और 18 हो गया, ठीक है ना। यहाँ हमने, जहाँ हमारी ये बांध बैठ रही है ना, तय जो हमने लगाई थी, ठीक है, आयरन से प्रेस करके ये यहाँ पे हमने एक निशान लगा के, तो यहाँ से इसकी ना गुलाई करनी शुरू करनी होती है। मतलब कि ये जैसे एक कट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे आप रख लें। इसका आप कोई भी एक जो है ना आप पैटर्न बना सकते हैं, जिसके ऊपर आप इसकी गुलाई कर लें, ठीक है ना। आप हर चीज़ की जहाँ से गुलाई होती है उसका आप एक जो है ना वो पैटर्न बना सकते हैं, उसके ऊपर आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से बस इसकी गुलाई बिल्कुल हमें जितनी चाहिए उतनी हो जाएगी इसके साथ, ठीक है ना। दोस्तों ये हो गया, अब हमारी सारे तीरा कटिंग हो गया, आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ से जो है ना, यहाँ से 4 है, यहाँ से हमने 2.25 करना है, ठीक है ना, 2.25। ये देखें मेरा यहाँ पे आ रहा है 2.25, ठीक है ना, यहाँ पे। और यहाँ से हमने जो है ना, जो हमने इधर से कटिंग करनी है ना, कुछ ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जानी, बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है ना, जहाँ तक हमारा समझे बॉडी की सरवट पड़ती है ना बैक से, बहुत ज़्यादा भी यहाँ तक पड़ती है, ठीक है ना, यहाँ तक। ये चीज़ अगर स्ट्रेट हो तो उठी रह जाती है, ठीक है ना, ये चीज़। तो इधर से हमने इधर से कटिंग करना शुरू करना है, यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ तक इधर से मिला देना है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मिला देना है, ठीक है, देखें गुलाई के साथ मिला देना है, ठीक है ना। तो जी तो दोस्तों ये चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ मैं समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर दोस्तों के साथ कर लें, और उन दोस्तों को बताएं जिनका ये इशू है, ठीक है। ये देखें, ये हमारा तीरा यहाँ से भी हमने डाउन किया हुआ है, यहाँ से भी हमने डाउन किया है। ये क्या होगा, हमारा यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ से हमारी सिलाई आपस में जुड़ जाएगी, यहाँ से मार्जिन कम होगा और यहाँ से मार्जिन अपनी जगह पे है, ठीक है। यहाँ से कम होगा और यहाँ से हमारी बैक साइड, जो शोल्डर की बैक साइड होती है ना, वहाँ से देखें गुलाई होती है शोल्डर की, तो वहाँ से अगर हम स्ट्रेट करेंगे तो यहाँ एक बैक पे स्ट्रेट करेंगे तो बैक पे सरवट आ जाएगी, ये हमारी सरवट कम कर देगी इधर से। और फ्रंट से ये चीज़ हमारी सरवट कम कर देगी, ठीक है ना। ये डाउन जितना हमने किया है ये सरवट नहीं आएगी, जितनी बंदे के तीरा डाउन है ना उस हिसाब से ये तीरा डाउन है, उतना तीरा हमने डाउन करके इसको कटिंग कर दिया है। और यहाँ से हमारा बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट है, कहीं से खिंचाव नहीं पैदा होगा, कहीं से सरवट नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई है, ये चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है। कटिंग को आप देख रहे हैं बिल्कुल गुलाई के साथ, किसी जगह से खिंचाव पैदा होने की जवाज़ नहीं बनता कि हमने कटिंग ही ऐसे नहीं की। जैसे आप देखें इसके ऊपर रख भी देंगे ना तो बिल्कुल अपनी जगह एडजस्ट आ रहती रहा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब अभी ये वीडियो गौर से और समझ गए, मतलब आपने अगर वीडियो गौर से देख ली तो आपका मसला ख़त्म हो गया, ठीक है ना। ये इशू होते हैं जो बता तो रहे होते हैं सब लोग, लेकिन आप समझ उस माइंड से नहीं रहे होते कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो थी आज की। वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर ज़रूर लाइक और शेयर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट और मेथड के साथ और फार्मूले के साथ वीडियो लेके आऊँगा इंशाल्लाह, और अच्छी तरह से कोशिश करूँगा कि आपको समझ आए और आप उस चीज़ पे अमल भी करें, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया दोस्तों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।